Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Engineers Career Group. That is a good news. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी के इस चैनल्स पे वीडियो बनाए हैं। आपको मैंने पहले भी बोला था कि जैसे ही हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, आपको बल्क में वैकेंसी देखने को मिलेगा और स्पेशली हमारे इंजीनियर्स के लिए देखने को मिलेगा। तो पहला जो गुड न्यूज आया है वो एचपीसीएल का, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हर एक साल आता है और अच्छा खासा वैकेंसी होता है, ध्यान रखिएगा। और मैं अभी आपके इसके कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूं। तो गाइस आप देखोगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का, ये देख सकते हैं कि इसकी वैकेंसीज। तो पहले हम वैकेंसीज पे आते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये वैकेंसी है, दैट इज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 93 वैकेंसी। आप देख सकते हो एक बल्क नंबर ऑफ वैकेंसी माना जाएगा, राइट? क्योंकि आप ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, ऑफिसर्स बनने वाले हो एक पीएसयूज के अंदर, जिसमें आपको एक बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलने वाली है। वो पैकेज की भी बात करेंगे। और हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 43 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 5, सिविल की 10 और केमिकल की 7। तो ये आपके पास इंजीनियरिंग कैडर की है। बाकी अदर भी कैडर की सर्विस आई हुई है। तो हम इंजीनियरिंग कैडर की बात करें तो अगेन मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सिविल हो और आपका केमिकल हो, तो एक अच्छा खासा एचपीसीएल जो हमारे महारत्न कंपनी है उसमें वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम आगे की बात करें तो लेट्स सी, मूव करते हैं वन बाय वन। तो गाइस ये अदर कैटेगरी का है, तो खैर हम आगे मूव करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर पे देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसमें अगर हम ग्रेड पे की बात करूं, पैकेज की बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ध्यान रखिएगा सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि आप क्वेरीज भी करोगे आप मेरे से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जिन्होंने बीटेक किया है वो भी एलिजिबल है, बिकॉज बहुत सारे पीएसयूज में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं होता है। बट ये अच्छी बात है एचपीसीएल की कि जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग साथ में किया वो भी एलिजिबल कर दिया गया है। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल में ये कॉम्बिनेशन चलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल में और केमिकल में। तो आप डिग्री के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। तो गाइस अगर आप देखेंगे, हाँ दूसरी बड़ी बात क्या होता है कि अदर पोजीशंस के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपके बीटेक में, आपके क्वालिफाइंग डिग्री में, जिसमें से चाहे आप अनरिजर्व के हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस है। अदर कैटेगरी के लिए चाहे आप एससी हो, एसटी हो और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा वर्क जो एक्सपीरियंस है वो इंजीनियरिंग कैडर सर्विस के लिए नहीं है, वो अदर सर्विस के लिए। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एक बार नोटिफिकेशन मैं अटैच करवा दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, आप पढ़ लीजिएगा। लेट्स सी। तो ये जॉब एक्सपीरियंस जो आपका अदर देन इंजीनियरिंग कैडर की जो सर्विस है उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, तो आप उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो काम की बातें हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर आगे हम बढ़ेंगे तो आप यहां पर देखोगे कि इसकी जो आप बेसिकली कब से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, इसकी क्या वर्क एक्सपीरियंस, अगर हम बात करेंगे वर्क प्रोफाइल क्या, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ सबसे बड़ी बात जो होगी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ध्यान से देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें कि क्या ये गेट के स्कोर कार्ड पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि गेट जो है बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि गेटवे टू पीएसयूज, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पीएसयूज गेट के स्कोर कार्ड को यूज करता है। बट अगर आपका गेट खराब गया है तो आपको अभी सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए नई वैकेंसी आ गई जो विदाउट गेट है। तो ध्यान रखिएगा एचपीसीएल में जो यहां सिलेक्शन होने वाला है वो है विदाउट गेट होने वाला है। तो ध्यान देखेंगे ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। अब ये सीबीटी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा ध्यान से समझिएगा। इसकी अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो इसमें पहला नॉन टेक्निकल कोर्सेज होंगे और दूसरा जो होगा टेक्निकल। दो सेगमेंट बने होते हैं, नॉन टेक्निकल होगा एंड टेक्निकल होगा। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा एंड कुछ डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल जो आपने बीटेक तक में पढ़ा, तो स्पेशली अगर मैं आज सिंप्लीफाई करूं, जो गेट का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है, चाहे आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो,
उन सभी सिलेबस को बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिलेबस है इसके अंदर। आप प्रीवियस ईयर भी इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो, नहीं तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत रिटन कॉम्पिटिशंस है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटीटी एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अगर मैं कोई पूछ रहा होगा कि एग्जामिनेशन क्या होगा, तो अभी तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है फिलअप, आज से फॉर्म स्टार्ट शुरू हो चुका है, आप फिल कर सकते हैं, वेट मत कीजिएगा लास्ट डेट का, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन मोस्टली अगर देखा तो 3 महीने बाद होगा। अगर मैं बात करूं तो ये एक्सपेक्टेड है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनके वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अक्टूबर या नवंबर एंड में एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो ये सैलरी का सबसे बड़ी बात जो मोटिवेशंस देता है वो सैलरी, बिकॉज आपको पता है ये महारत्न कंपनी है, तो आपको सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलने वाली है। तो पे स्केल आप देख सकते हो, कोई भी पे स्केल आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, जो हमारे इंजीनियर्स की सैलरी है ना वो 17.33, मतलब आप पकड़ लो 18 लाख के लमसम का पैकेज है, इन हैंड आपको 1 लाख के लमसम मिल जाएगी सैलरी। बाकी आपको नहीं देखना है, बाकी जो आपके मैनेजमेंट कैटेगरी का है, तो एक अच्छा खासा सैलरी यहां पर मिलने वाला है। तो गाइस अच्छी खासी सीट है। आपका प्रिपरेशंस मतलब सिर्फ आपको नॉन टेक्निकल करना है, टेक्निकल भी गेट के जैसा ही एग्जामिनेशन होगा। तो आज से फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं डेडिकेटेड यूट्यूब के पे आपके लिए आपको सेशंस लेके आऊंगा, ताकि आपको प्रिपरेशंस में इजी मिलेगा। अगर हम आगे बढ़े यहां पर तो बात करेंगे मेडिकल पॉलिसी, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मेडिकल क्या है, यहां पर पोस्टिंग कहां पर होती है, तो इसके डिवीजन पे होंगे, सब डिवीजन होंगे, रिफाइनरी होंगी, बॉटमिंग होगी, जहां पर है उनकी पोस्टिंग किए जाएंगे, थ्रू आउट द इंडिया किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा रखा होगा। और ये देखिए कैटेगरी वाइज टोटल हम यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, सिविल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल की बात, टोटल वैकेंसीज में कैसे कैसे अनरिजर्व है, तो आप यहाँ एक बार चेक कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगा होगा। तो ध्यान रखिएगा और ये आप अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, फिलअप कर लीजिएगा। सो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।